आप सभी का स्वागत है सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे COQP05 यानी कि बीएड लैंग्वेज के हिंदी सेक्शन के 25 सवाल पिछले साल का यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग इस वीडियो में। सबसे खास बात कि अभी आप लोग देख रहे होंगे COQP03 का ढेर सारा वीडियो मिला, 4 का भी, लेकिन लैंग्वेज वाले बच्चे परेशान थे, लिख रहे थे मेरा PYQ सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे क्या। तो हिंदी सेक्शन मैं डील करता हूं, इसीलिए आज हम लोग हिंदी सेक्शन यानी 25 सवाल देखने वाले हैं बीएड लैंग्वेज का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं बता दूं कि आप लोग का फॉर्म भरने का डेट बढ़ गया है, अब 8 हो गया है। कितने जी? अब 8 हो गया है, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए 8। और लास्ट डेट ये भी आप लोग जान लीजिए, लास्ट डेट जो आप लोगों का पेमेंट का है वो 9 और 10 से 12 के बीच में आपका करेक्शन होगा। ये डेट बदला हुआ है। एग्जाम देख लीजिए, एग्जाम पिछले साल 28 मार्च को हुआ था बीएड लैंग्वेज का, बीएड लैंग्वेज 28 मार्च को। तो इस बार कब होगा नहीं पता, लेकिन अब 13 को मान के चलिए, आपके पास 40 से 45 दिन है संभवतः। इसी बीच में आपको तैयारी करना है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा कोर्सेस से अभी 70% ऑफर है। आपको 1499 में टेस्ट सीरीज के साथ प्लस टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है। ठीक है, संपूर्ण तैयारी होती है। आप लोग एप्लीकेशन विजिट कर लेना, उसके बाद देखना। टेस्ट सीरीज आ गया है 199 का। टेस्ट सीरीज आप लोग ले सकते हो, जो पेड कोर्स में है उसको टेस्ट सीरीज फ्री में मिलता है। टेस्ट सीरीज 199 का बीएड लैंग्वेज का, ठीक है ना, COQP05 का। अब आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका सिलेबस है, बस इतना ही। एनटीए ने दिया है तीनों सेक्शन से 25-25 सवाल आते हैं, 25 हिंदी, 25 इंग्लिश, 25 संस्कृत। तो तीनों सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। टोटल कितने हो गए जी? 75। और एक सवाल कितने नंबर का? 4 नंबर का। टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। आपको टारगेट करना है 220 प्लस। और हिंदी जो है ना, हिंदी काफी ज्यादा स्कोरिंग है। आप 25 में आराम से 22 प्लस सही कर सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से? प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर से। यहाँ पे बीएड है, यहाँ पे जाइएगा, यहाँ टेस्ट सीरीज है, मिल जाएगा आपको जो भी कोर्सेस हैं हमारे यहाँ। अब हम आप लोग को ले चलते हैं जो आपका PYQ है। देखिए ये है पिछले साल का PYQ, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये है पिछले साल का PYQ। अभी आपके सामने 25 सवाल देखने को मिलेगा। पहला सवाल है, क्या है जी? पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पूर्वी हिंदी का ये सवाल आया है। जैसे कि आप सभी को पता है हिंदी के बारे में, अगर हिंदी के बारे में पूछा जाएगा तो आप सभी लोग बताएंगे हिंदी भाषा का सौरसेनी, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन पूर्वी हिंदी आया तो इसका सही उत्तर होगा अर्धमगही, जो कि एकदम सही उत्तर है। और आप सभी लोग जानते होंगे जैसे बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, ये सब जो है बोलियां हैं। तो ये जो मैं बोला हूं पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अर्धमगही। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत जरूरी है। अवधि जो बोलियां हैं वो इसी में आती हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब सेकेंड सवाल, ये सेकेंड सवाल है। देखो, वर्तनी के अनुसार वर्तनी आया है। जैसे कि मान लो आपको मैं एक वर्तनी दे रहा हूं, कवित्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, कवित्री है ना, पूजनीय। तो ये सब जो मैं लिख रहा हूं शुद्ध लिख रहा हूं, तो ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही वर्तनी आते हैं। तो ये जो वर्तनी है ना, मैं PDF भी दिया था पिछले साल, इस बार भी दिया हूं। ये हमारे PDF में था। और इसके अलावा जो पहला है तो बहुत बेसिक सवाल थे। तो जो हम आपको PDF दिए, जो आपको क्लासेस लिए, उतना पर्याप्त थे, लेकिन थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना होगा। तो ये व्यवहारिक, अब बताइए जी इसका जो है वर्तनी आपको बताना है व्यवहारिक। आप सभी लोग भी बताइएगा कमेंट में। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी,
वर्तनी का। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है, व्यवहारिक। तो यहां पे जब आप देखेंगे क्योंकि आप जब देखेंगे तो व्याकरण की दृष्टिकोण से इसको सही माना गया है, इस शब्द को, है ना, व्यवहारिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, व्यवहारिक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। भौरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये तो आपको पढ़ना होगा। भौरा का पर्यायवाची शब्द अली है, भरमन है, मधुप है। सारू जो कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट जवाब। तो ये पर्यायवाची से सवाल आया है जो कि आपको याद करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखो ये कितना, ये रस एक टॉपिक है, आप सभी को पता है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र एक रचना में, नाट्य शास्त्र एक रचना है जिसमें रसों के बारे में इन्होंने बताया कि रस की संख्या कितनी है। रस की संख्या 8। रस की संख्या कितनी है जी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है नाट्य शास्त्र में। तो यहां आया है अस्थाई भाव, जैसे श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति, सही है। और वीर का उत्साह, ये भी सही है। शांत का निर्वय, ये भी सही है। विभक्त का क्या होता है? गुप्सा, ये गलत है जी। तो इसमें जो है सही एबीसी, एबीसी सही है। ऐसे सवाल आएंगे, इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, देख लो, बेसिक सवाल है। अब आगे बढ़ रहे हैं, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने आया है, सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें। अब इसमें इसका है व्यर्थ का, बिल्कुल सही है जी, ए नंबर सही है। तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया। अब आगे देखो, रावण, रावण का होता है रव प्लस अन, रावण, अन। स्वागत, ये तो गलत है, डी वाला होगा ही नहीं, डी वाला बाहर। और सच, इसको आप लोग देख लीजिएगा, हमको कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन हम जा सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक होगा। आप लोग एक बार कमेंट में डिटेल बताइएगा इसका, क्योंकि ये जो मुझे लग रहा है यहाँ दिया हुआ है स्वर संधि में, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये आई थिंक व्यंजन संधि का उदाहरण है। लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, इसको, इस सवाल को। अब आगे बढ़ रहा है अगला सवाल। ये सवाल देखिए 50-50 में आ गए। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है, बताइए। विकारी शब्द आप सभी लोग जानते होंगे। विकारी शब्द के बारे में आप सभी लोगों को मैंने पढ़ाया होगा। जिससे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, जिन शब्दों का जो रूप है वो परिवर्तन हो सकता है। जैसे हाथी, हाथी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। विकारी शब्द क्या होगा? हाथी। अब आगे बढ़ रहा है अगला सवाल। ये अंतस व्यंजन नहीं है, आप सभी को पता होगी, या, र, ला, वा, ये 4 क्या है? अंतस व्यंजन। और बाकी 4 का जो है वो क्या होगा? उष्ण व्यंजन। तो यहां ये क्या है? अंतस व्यंजन नहीं है, उष्ण व्यंजन है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए आ गया, दुष्कर का संधि विषेक। ये है आपका विसर्ग संधि, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुष्कर का, ठीक है ना, विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला देखिए, जाकिर हुसैन तबला बजा रहे हैं। कौन? जाकिर हुसैन किस काल का उदाहरण है? यह सवाल आया है, किस काल का उदाहरण है?
तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि एक हो गया राम ने किताब, जैसे मान लो सीता पुण्य, सीता किताब पढ़ी है, ये क्या होगा, ये पुण्य वर्तमान काल का उदाहरण है। समान का देखो, रोहन किताब पढ़ता है या रोहन क्रिकेट खेलता है। ये समान वर्तमान है। और संधि जैसे कि देखो, वह मान लो वह खेलता होगा, खेलता होगा। जैसे आ गया जाकिर हुसैन तबला बजा रहे हैं या रजनीश विद्यालय पढ़ने जा रहा है, ये सब अपूर्ण वर्तमान है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला सवाल, एक चीज और, इसका पीडीएफ जो है ना, इसका पीडीएफ हम भेज दिए हैं। हमारा पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। सीयूटी कॉन्सेप्ट, वहां पे हम लोग इसका प्रोवाइड कर दिया। देवेश, ये जानते हो जो हमारे बीच में है ना, ये एकदम एग्जाम्पल दिए थे क्लास में, यही आ गया। देवेश, कौन सा स्वर संधि है बताइए आप लोग। देवेश, आप सभी लोग बता रहे होंगे, इसका सही उत्तर होगा गुण संधि। ट्रिक भी हमने बताया था कि बीचों बीच ध्यान रखना, एक सिंह दिखेगा, गुण संधि। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, लालटेन शब्द इनमें से किस वर्ग में आता है। देखो लालटेन जो है ना शब्द, ये लैटिन इंग्लिश का शब्द है, तो ये विदेश से लिया गया शब्द, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी वाला पोर्शन इजी ही आया है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो मुहावरे आया है, मुहावरे, तो मुहावरे जान लो भाई। कलई खुलना, यानी कि कलई खुलना मतलब भेद खुलना, डी का डी होगा, ठीक है ना। जैसे कि कान देना, कान देना, ध्यान देना, कान देना का ध्यान देना, बहुत बढ़िया। काट मारना, जर हो जाना, यानी कि ए का ए, बी का बी, सी का सी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए का ए, बी का बी, सी का, अरे ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। ए का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा है। अगला सवाल, सवाल कहीं गया नहीं ना, नहीं। ये देखो सवाल संख्या 12 है, 12 हो गया 13। ये 13 नंबर सवाल है, ये बेसिक सवाल है। रचना रचनाकार, गोदान सबको पता है। गोदान किनका है जी, प्रेमचंद। कमायनी शंकर प्रसाद। रामचरितमानस तुलसीदास। अनहेड नगरी भारतेंदु। मिला लेना आप, ये बहुत इजी सवाल दिया हुआ है। 14 नंबर सवाल ये दिया है, देखो ये हम बता रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का काव्य से लिया गया है। तो ऐसे सवाल में कविता आपको याद रहेगा तो ही होगा। जैसे कि इसका है, इसका जो सही उत्तर होगा निज भाषा उन्नति हो, उसके बाद सब उन्नति को मूल, यानी पहले सी होगा, फिर ए होगा, फिर डी, यानी पहले सी होगा, फिर ए होगा, फिर जो है डी होगा, फिर ई होगा। ये एक कविता है, आप देखोगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो इस प्रकार ये क्रम सही क्रम है जो हमने बताया है। जैसे ये आ गया है, ये आपके सामने आ गया पैसेज, तो इसमें भी यही बताना है आपको, एक व्यवस्थित क्रम में। तो ये सब ऐसे सवाल है ना जो बनाने के लिए मतलब मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा ऐसे सवालों को डील करना। तो इस सवाल को आप लोग डील करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, ये भी देखो एक कविता आ गया है और ये है सुमित्रानंदन पंत जी का कविता। सुमित्रानंदन पंत जी का कविता, ठीक है ना। तो इस कविता का जो हम बता देते हैं क्योंकि मुझे भी देखना पड़ा। इसका पहला पंक्ति है, वियोगी होगा पहला कवि, उसके बाद आह से उपजा होगा गान, फिर उसके बाद है
निकलकर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। हालांकि जब पढ़ेंगे तो एक लय आपको, तुक आपको समझ में आएगा, लय। तो इसका सही होगा पहले बी, फिर डी, फिर होगा आपका सी, फिर ए। ऑप्शन नंबर डी सही। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, किस समास का पहला पद प्रधान होता है, समस्त पद क्रिया विशेषण। तो आप जान लो, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि का कोई तीसरा, द्वंद्व का दोनों। अब वही भाव का क्या होता है, पहला पद समास। तो ये देखिए प्रत्येक, ये देखिए, उस मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं, कौन सा विशेषण होगा, 5 लड़के। तो ये जो 5 आया है ये संख्या बता रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा संख्यावाचक विशेषण। ये सब हम पढ़ाए थे क्लास में, इस बार भी पढ़ाए हैं। जैसे ये कारक आया है, कारक कितने होते हैं, 8। मेज पर, में पर, अधिकरण में पर, ऑप्शन नंबर डी कारक का सवाल है। अगला सवाल, कौन सा विलोमार्थी है, विलोम शब्द है भाई, इसको पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, इसको आप लोग बनाइएगा। अगला सवाल, ये देखो, ये भी आया है रस वाला सवाल। सवाल कह रहा है इनमें से कौन सा सही मिलान है, सही मिलान कीजिए भाई। तो विभक्त, बहुत बढ़िया, करुणा का शोक, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का विस्मय। तो मिला लो भाई, आप लोग, मिला दिया हूं मैं। हालांकि आप लोग का याद होना चाहिए। ये अस्थाई भाव से 2-2 सवाल आया है। अब अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम आपको पता है ना, कौन सा शब्द तत्सम है, ये पूछा गया है। तो ये तो नहीं है जी, रात्रि, रात्रि ऑप्शन नंबर डी है। सी नहीं है, इसमें सी आया, इसमें सी आया, इसमें सी आया, नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी तत्सम। ये जो है ना, ये जो है इसका तत्सम होगा फल्गुन, क्योंकि चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पूजा का विसर्जन हो रहा है ना, अब आगे जब देखोगे तो ये आ गया 3 सवाल कंप्रीहेंशन का। तो ये कंप्रीहेंशन बेसिक था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो इसको आप लोग को बनाना है कंप्रीहेंशन, ठीक है। इसको पढ़ के चिपको आंदोलन से लिया गया है, बहुत बेसिक होगा, ठीक है ना। तो ये क्या करना है, आप लोगों को बनाना है। ये अब इंग्लिश का सेक्शन आ जाएगा, तो ये सब सवाल आप लोगों को डील करना है। ये था लैंग्वेज का, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।